सर, एयर इंडिया क्रैश में पूरी की पूरी फैमिलीज मर गई, राइट? अगर ऐसा कोई केस हुआ जिसमें पॉलिसी होल्डर और नॉमिनी दोनों की डेथ हो गई, तो क्लेम किसको मिलेगा? तो ऐसे केस में जो नॉमिनी के लीगल हेयर होते हैं, जो वारिस होता है, उनको पैसा मिलेगा। ओके, मतलब अगर किसी ने टर्म इंश्योरेंस लिया और अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया और लेट्स से एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई, तो वाइफ की जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा, वाइफ के लीगल हेयर को पैसा मिलेगा। ओके, तो मतलब आपके टर्म इंश्योरेंस के क्लेम के नॉमिनी आपके इन-लॉज भी हो सकते हैं? एग्जैक्टली बट नॉमिनी और बेनिफिशियरी, जो क्लेम का बेनिफिशियरी है, उसमें फर्क होता है। नॉमिनी जो होता है वो बेसिकली पैसे का केयर टेकर होता है, जो क्लेम आता है उसका केयर टेकर होता है। उसका काम होता है कि लॉ के हिसाब से जो भी पैसे है उसको राइट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, पर ये कौन सा लॉ है? सक्सेशन एक्ट। बेसिकली आपको कोर्ट में पिटिशन फाइल करना होता है कि आप लीगल हेयर हो, और डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि लीगल हेयर कौन है। नॉमिनी का काम यह है कि वो जो भी लीगल हेयर है उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, उस हिसाब से नॉमिनी को पैसे बांटने होते हैं। सर, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसीलिए तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विल बनाओ और 40 की एज में बनाओ, 60 की एज में नहीं। लॉजिकल है।